we'll have to draw front view, top view, and LHSV of this diagram. So as I have told you, you might have drawn x1, y1 and xy in this particular diagram. आपने ये ड्रॉ किया होगा x1, y1, तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये है मेरा x1, y1, ये है मेरा xy, I will name it. This is my x, this is my y, here my x1, here y1, and then उसके आगे पीछे ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस पे आपको फेंट लाइन बनानी है। आपने ये सब बना दिया है? हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. गुड, Yes. गुड, गुड, गुड। हैव यू प्रिपेयर्ड द ब्लॉक ऑफ 50 by 50 एवरीवेयर? Yes, sir. गुड। Yes. तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मुझे ड्रॉ करना है। जो राइट में आएगा in this way. Okay, now we will have to prepare the blocks. So I will prepare the block. First of all, length 50 mm I will mark here. This height 50 I will mark here. You can draw the 3 blocks for front view, top view, and LHSV. Now, when you will look towards this particular figure, what is going to be observed, that part we will imagine first. So I will hatch it with the red lines. तो ये जो पार्ट है, ये नीचे का जो रेक्टेंगल है 10 by 50 का, ये मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ ब्लॉक ऑफ 10 by 50। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं 10 mm का यहां एक पहले एक लाइन में निकाल के लूंगा और वो साइड व्यू में भी ट्रांसफर करूंगा, बिकॉज दिस प्रोजेक्शन विल हेल्प अस टू ड्रॉ रिमेनिंग व्यू। तो ये 10 mm पे मैं यहां मार्क कर देता हूं। ओके, एंड आई विल प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डार्क। ये नीचे का रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो फ्रंट व्यू में डार्क हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि ये जो पार्ट है जहां मैंने 40 लिखा है, ये पार्ट हमको फ्रंट व्यू में नजर आएगा या नहीं आएगा? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। ये जो पार्ट है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन नजर आएगा नहीं या आएगा नहीं? सर। नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नहीं आएगा सर। यस। लेकिन हमें यहां ये जो सरफेस है, ये सरफेस नजर आता है। ओके, तो यहां और एक डायमेंशन मुझे देना पड़ता है, और वो जो डायमेंशन है वो डायमेंशन
रिब के लिए बहुत जरूरी है। तो इस डायमेंशन में ये जो पार्ट है रेक्टेंगुलर आपको दिखता है, ये होगा 20 का। ये रिब जो है, इस रिब की डायमेंशन होगी 10 mm। तो ये टोटल 50 है, ये 20 प्लस 10, यानी राइट हैंड साइड में जो आपको रेक्टेंगल यहां नजर आता है वो 20 का हो गया, बिकॉज टोटल लेंथ इज 50। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 हो गया, क्योंकि ये नीचे की लेंथ और ऊपर की लेंथ सेम है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां अब ये जो एज है ये एज ड्रॉ करनी है। सो दिस एज इज विजिबल, ये ऊपर की पूरी एज विजिबल है, तो ऊपर की एज भी मैंने ड्रॉ कर दी। और यहां लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जो ये एज है ये भी विजिबल है, तो ये भी मैंने डार्क कर दी। अब ये जो रिब का पार्ट है वो मुझे फ्रंट व्यू से दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा, लेकिन वो एपरेंट दिखता है। तो मुझे क्या करना है, यहां से 20 तक आना है, यहां एक लाइन बनानी है, और यहां एक लाइन बनानी है। तो फ्रंट व्यू में मुझे ऐसा शेप मिल जाएगा। अब टॉप व्यू मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके प्रोजेक्शन जो है, मैंने कहा था कि जहां जहां हमें हो सके वहां हम प्रोजेक्शन की हेल्प लेंगे। तो जैसे हमने ये 10 mm यहां ट्रांसफर किया है, हम रिब के 10 mm यहां ट्रांसफर करेंगे नीचे। अब जब आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको मुझे यह बताना है कि टॉप व्यू में आपको कौन सा पार्ट दिखेगा। जब आप ये पूरा का पूरा फिगर ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे तो आपको ये ऊपर का प्लेन दिखेगा। ऊपर का रेक्टेंगुलर प्लेन जो है, यानी ये प्लेन आपको यहां दिखेगा। उसके बाद ये जो 40/20 का रेक्टेंगल है ये दिखेगा। इस साइड में का जो राइट हैंड साइड में रेक्टेंगल है वो दिखेगा। और ये जो रिब है वो रिब भी आपको टॉप व्यू में दिखेगा, ऊपर से जब आप इसको देखोगे तब। और आपको क्या करना है कि आपके खुद के तरफ डायग्राम को लेना है। तो ये जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है 10/50, वो आपको ऊपर दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले 10/50 का एक यहां रेक्टेंगल बना दूंगा, ऐसे। और मैंने कहा था कि प्रोजेक्शन हमें लेने हैं क्योंकि इसका हेल्प आपको नेक्स्ट व्यू में होगा। तो ये जो 10 mm का प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन भी मैं यहां ऊपर ले लेता हूं। उसके बाद मुझे ये ग्रीन किया हुआ 40/20 का रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये 40/20 का रेक्टेंगल यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं।
थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, और उसके बाद ये जो बीच में आपकी रिब आएगी, ये रिब आपको ऐसे एप्रंट दिखाई देगी टॉप व्यू में। कल हमने ये एल शेप का डायग्राम सॉल्व किया था, इसमें बस मैंने रिब डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। और जब मैं साइड व्यू ड्रॉ करूंगा, ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, साइड व्यू में मुझे क्या दिखेगा, ये एल शेप दिखेगा जो मैंने ब्लू लाइन से इस पे हैचिंग किया है, ये एल शेप दिखेगा, और ये रिब का ट्रायंगल दिखेगा। ओके, तो आप यहां दे सकते हैं कि एल शेप ऑलरेडी कल जैसे यहां प्रिपेयर हो गया है, ये एल शेप कल का जो सेम प्रॉब्लम था वैसे ही ये एल शेप का प्रॉब्लम है। ये देखिए एल शेप ऑटोमेटिकली यहां प्रोजेक्शन से प्रिपेयर हो गया, और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो आपको ऐसे दिखाई देगा, सामने की तरफ प्रोजेक्ट हुआ होगा। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट यानी इस एज से इस एज तक होगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एलएचएसवी यानी लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया तैयार। अब आपको इसको इसको आपको डायमेंशन देना है। ओके, तो डायमेंशन के लिए किसी भी एक व्यू में उसका डायमेंशन आ जाना चाहिए, ऐसे आपको डायमेंशन देना है। तो पहले नीचे का ये डायमेंशन बहुत छोटा है, 10 mm है। तो आप इसे ऐसे डायमेंशन भी दे सकते हैं। ये हो गया 10 mm। आपकी जो लेंथ है उस लेंथ में आप यहाँ 2 लेंथ मार्क कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली तीसरी लेंथ डिफाइन हो जाएगी, या तीसरी लेंथ हम नीचे दे सकते हैं। तो ये है 20 और ये भी है 20। रीब की जो डायमेंशन है ये मैं यहां दे देता हूं, ये डायमेंशन है 10 mm। ये जो रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन मैं साइड व्यू में दे सकता हूं। तो आपको बस इतना ही करना है कि सारे डायमेंशन एक ही व्यू में नहीं आने चाहिए, डायमेंशन जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। तीनों व्यू में डायमेंशन कहीं ना कहीं मेंशन हो जाना चाहिए। इस तरीके से तीनों व्यू में ये डायमेंशन आ जाने चाहिए, इस तरीके से आपको इसको डायमेंशनिंग करना है।
और आपको इस व्यू पे नाम दे देने हैं. दिस इज योर फ्रंट व्यू. This is your top view, and this is your left hand side view. Okay, so draw it very carefully in your notebook. Try to understand it, and whatever problem today we have solved, try to solve the same problem through y direction. y डायरेक्शन से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा. Okay, so I'll stop here. Before that, I will take the attendance. Please give it.